Hello students, again I Anjum Bhati Nirban welcomes to join the class of English Literature. Today we are going to start lesson number 5, which is a musical instrument. It is a poem. Okay, without further delay, let's get started. Basically, this poem is about a flute and a musical instrument created by great god Pan. Now we will amuse that who is great god Pan. So great god Pan is एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड ओके तो और यहाँ पर उसके बारे में एक स्टोरी क्रिएट की गई है वो अब हम इस पोएम में पढ़ेंगे सो रीड अ पोएम अबाउट अ बॉय एंड हिज मिस्चीव्स मीन्स हियर द पोएट डिस्क्राइब्ड अ पोएम अबाउट अ बॉय एंड हिज मिस्चीव है ना तो बॉय के बारे में वो क्या सोच रहा है क्या कर रहा है तो उसने क्या क्रिएट की स्टोरी वो हम इसमें पढ़ेंगे what was he doing the great god Pan the boy is saying that what was he is doing the great god Pan as I have told you who is great god Pan in ancient Greek mythology Pan is a god of the wild in the manner of nature of mountain wilds rustic music okay इन सबसे related जो god है वो कौन कहला रहा है great god Pan down in the reeds by the river here the meaning of reeds mean the plants small plants okay tall slender leaves plant जिसे हमने reed कहा है so the boy is saying that what he is doing over there कौन great god Pan के river के पास में reeds के पास वो क्या कर रहा है now there is a suspense in this poem that we'll get to know before after completing the stanza first. Spreading rune and scratching ban means curse. Okay, splashing and paddling with hooves of a goat. Now you will amuse over here कि गोट कहाँ से आ गए यहाँ पर सो क्लास मैं आपको पहले बता देती हूँ जो ग्रेट गॉड पैन है उनका फेस तो ह्यूमन फेस है एंड बॉडी किससे बनी हुई है गॉड से बनी हुई है ओके पूरा नीचे के जो बॉडी पार्ट है वो किसका है गॉड का है और फेस किसका है ह्यूमन फेस है और इन दोनों को कर्स मिला एक तो निम्फ है निम्फ कौन है यहाँ पर गॉडेस है गॉडेस को और ग्रेट गॉड पैन दोनों को कर्स मिला क्यों मिला क्योंकि जो गॉडेस थी उसने ग्रेट गॉड पैन के जो ये ही वाज इन लव विद दैट गॉडेस बट शी रिफ्यूज्ड ओके उसने मना कर दिया था तो उसने कर्स दिया एंड द गॉडेस बिकेम अ रीड यानी स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट हो गई थी वो ठीक है ये कर्स मिला था उसे ओके एंड ब्रेकिंग द गोल्डन लिलीज एफ्लोट विद द ड्रैगन फ्लाई ऑन द रिवर नाउ हियर ही सेइंग दैट द boy is saying that what he is doing in the river by the river side in the reeds में वो क्या कर रहा है कौन great god Pan and splashing paddling with hooves of the goat जो उसके hooves हैं जो उसके god के जो पैर बने हैं उनसे splash कर रहा है पानी को paddling कर रहा है and breaking the golden lilies afloat और क्या कर रहा है जो golden lilies लगी हुई है उस पर जो flowers लगे हुए हैं उनको break कर रहा है with the dragon fly on the water और उन पर कौन बैठा हुआ है ड्रैगन फ्लाई भी बैठी हुई है तो ये सब ये क्यों कर रहा है सेकंड स्टेंजा इज ही टोर आउट अ रीड अब उसने एक रीड को तोड़ लिया है द ग्रेट गॉड पैन और कौन था तोड़ने वाला ग्रेट गॉड पैन फ्रॉम द डीप कूल बैड ऑफ द रिवर द लिम्पिड वाटर tabitli rain limpid here meaning is clear water tabitli meaning muddy or cloudy from having the sediment sat up so यहाँ पर जो भी क्लियर वाटर है वहां से उसने क्या ले ली है एक रीड तोड़ ली है टो कर ली है एंड द ब्रोकन लिलीज डाइंग ले जो ब्रोकन लिलीज है जो फ्लावर टूट चुके हैं वो अब पानी में बहकर जा रहे हैं एंड ही ब्रॉट इट आउट ऑफ द रिवर सॉरी एंड द ड्रैगन फ्लाई हैड फ्लेड अवे और जितने भी ड्रैगन फ्लाइज थे वो यहाँ से फ्लेड कर चुके हैं उड़ चुके हैं जा चुके हैं ओके क्योंकि उसने जैसे ही वहां से एक रीड तोड़ी है एक जो टॉल प्लांट्स होते हैं रीड यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पर देखिए ये रीड्स होती है ठीक है उसने जैसे ही रीड्स तोड़ी है तो यहाँ से इस पे जो लगे हुए फूल थे वो पानी में बह गए और ड्रैगन फ्लाई क्या हो गए फ्लैट अवे हो गए हैं उड़ चुके हैं and he brought it out the river air means before he brought it out of the river जैसे ही उसने किया उससे पहले ही वो जा चुके थे now stranger third is high on the shore sat the great god Pan high on the shore यानी जो edge है पानी का वहां पर set here meaning is sit
ओके, इट इज सेकंड फॉर्म सैट द ग्रेट गॉड पेन, वो वहां पर बैठा है while avidly flowed the river, जो कि पानी बिल्कुल अपनी क्लियरली बह रहा है, and hacked and hewed as a great god can. Hacked here meaning is rough cut and hewed meaning is cleave. Okay, a great god can with his hard bleak steel and patient reed, till there was no sign of the leaf indeed to prove it fresh from the river. जैसे ही उसने एक रीड की कोई भी स्टिक ली, वहां से स्टिक ली है, तो उससे पहले ऐसा नहीं था कि इसको किसी ने तोड़ा हो. बाय द रिवर साइड. फोर्थ स्टैंजा इज ही कट इट शॉर्ट, उसने इसे छोटा ही तोड़ा है. डिड द ग्रेट गॉड पेन हाउ टॉल इट स्टूड इन द रिवर. अब यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि वो रिवर के पास खड़ा हुआ कितना बड़ा दिखाई दे रहा है. कौन? ग्रेट गॉड पेन. देन ड्रू द पिथ. पिथ इज अ काइंड ऑफ व्हाइट सब्सटेंस लाइक द हार्ट ऑफ अ मैन. एक नॉर्मल जो मैन का हार्ट होता है, इसकी तरह अपने बारे में सोच रहा है वो. स्टिडली फ्रॉम द आउटसाइड रिंग एंड नॉच्ड द पुअर ड्राई एम्प्टी थिंग. नॉच्ड मीन्स कट करना किसी चीज को. अ कट और निक मेड द स्टिक और अदर ऑब्जेक्ट, यानी उसने वहां से छोटी छोटी रीड निकाली एक स्टिक के रूप में. इन हॉल्स एज ही सेट बाय द रिवर, और एक जिनमें कोई हॉल होता है ऐसी स्टिक उसने चूज की. ओके, एंड सेट बाय द रिवर, कहाँ जाकर बैठ गया? रिवर के पास बैठ गया. दिस इज द वे लव दैट ग्रेट गॉड पेन. अब ये वे था कि वो क्या है, उसमें हंस रहा है. वहां पर क्यों हंस रहा है? क्योंकि उसने उस जो रीड थी उससे उसने क्या बनाई है? फ्लूट बनाई है. किसके लिए? म्यूजिक क्रिएट करने के लिए. ओके, ही क्रिएटेड अ फ्लूट विद द हेल्प ऑफ दैट रीड. laughed while he sat by the river, और हंसे जा रहा है कहाँ पर? जहाँ पर रिवर के पास बैठा है. the only way since God began to make sweet म्यूजिक दे कुड सक्सीड, यानी इस तरीके से कि जैसे कि वो अब सक्सेसफुल है और वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में इजीली सक्सेसफुल हो चुका है. देन ड्रॉपिंग हिज माउथ टू द होल इन द रीड. अब रीड में अपना माउथ ड्रॉप करता है. ही ब्लू इन द पावर बाय द रिवर, और ब्लू करता है और वहां से एक म्यूजिक क्रिएट होता है. मीन्स आप समझ रहे होंगे, रीड ली उसने, रीड की स्टिक में एक होल किया, और होल करने के बाद उसने अपने माउथ से उसको ब्लू किया, तो वहां से एक म्यूजिक क्रिएट हो रहा था. तो उसमें क्या बताया गया है? उसने रीड से क्या बनाया है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज अ फ्लूट. नेक्स्ट stanza 6 is sweet 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 O pen, means the poet is saying that you are so sweet O pen. piercing sweet by the river means strong हो, इतने जो वहां हो. blinding sweet O great god pen means blinding here means unable to see or think, यानी उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आगे पीछे क्या हो रहा है, कितने फ्लावर गिर रहे हैं, कितने ड्रैगन फ्लाई उड़ चुके हैं उसकी वजह से. बट ही इज वो अपने उसमें फ्लूट में ही खोया हुआ है. द सन ऑन द हील फॉरगॉट टू डाई. अब आपके म्यूजिक से द पोएट इज डिस्क्राइब दैट जो ग्रेट गॉड पेन ने जो म्यूजिक क्रिएट किया है उससे क्या है? सन हैज फॉरगॉटन टू डाई मीन्स टू सेट. सन सेट होना भी भूल गया है. एंड द लिलीज रिवाइव्ड मीन्स रीस्टोर. जो लिलीज थी जो जा चुकी थी वो रीस्टोर हो चुकी है. एंड द ड्रैगन फ्लाई कैम बैक टू द ड्रीम ऑन द रिवर. और जो ड्रैगन फ्लाई है जो वहां से उड़ चुके थे, फ्लू कर चुके थे, वो वापस वहीं रिवर के पास आ गए बाय लिसनिंग हिज म्यूजिक. नेक्स्ट इज येट हाफ अ बीस्ट एज ए एनिमल बॉडी. एज आई हैव टोल्ड यू कि जो ग्रेट गॉड पेन है वो क्या है? हाफ बॉडी उसकी क्या है? एनिमल बॉडी है, गॉड की बॉडी है. एंड ऊपर का जो फेस है वो ह्यूमन फेस है. ओके, टू लाफ एज हिज सेट बाय द रिवर. और जो अपना ऐसा जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका, वो उसके साथ भी हंस रहा है. मेकिंग अ पोएट आउट ऑफ अ मैन, और ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल पर्सन है. द ट्रू गॉड साइट ऑफ द कोस्ट एंड पेन. जो उसका पेन है और जो उसकी कोस्ट है जो उसने बनाने में दी है, उससे लग रहा है वो कितना ट्रू है. फॉर द रीड विच ग्रोज नेवर मूव अगेन. और उस रीड के लिए जो उसने तोड़ी है वो कभी ग्रो नहीं करेगी, बट ही कैन यूज इट एज अ फ्लूट.
or as a musical instrument, as a reed with the reed in the river. उसने जो पोएट है वो बस समझा रहा है कि रीड उसने जो तोड़ी है वो फिर तो नहीं आ सकते वहां पर एज a reed in the river side, but he can always use it as a musical instrument like a flute. So here we have completed our poem. I have a short video related to this poem. Have a look, students. A musical instrument. Have you ever plucked a flower, kicked the grass, flicked a grasshopper, enjoying the sights and sounds of nature? While the beauty of nature around you did not change, did you think of the pain you may have caused to the flower, the grass, the grasshopper? A nymph who does not favor Pan's proposal is helpless as reed in the river against his force. Let us read the poem, A Musical Instrument, to know what happened to the reed. What was he doing, the great god Pan, down in the reeds by the river, spreading ruin and scattering ban, splashing and paddling with hoofs of a goat, and breaking the golden lilies afloat with the dragonfly on the river? He tore out a reed, the great god Pan, from the deep cool bed of the river. The limpid water turbidly ran, and the broken lilies a-dying lay, and the dragonfly had fled away ere he brought it out of the river. High on the shore sat the great god Pan, while turbidly flowed the river, and hacked and hewed as a great god can, with his hard bleak steel at the patient reed, till there was not a sign of a leaf indeed, to prove it fresh from the river. He cut it short, did the great god Pan, how tall it stood in the river, then drew the pith like the heart of a man steadily from the outside ring, and notched the poor dry empty thing in holes as he sate by the river. This is the way laughed the great god Pan, laughed while he sate by the river, the only way since gods began to make sweet music they could succeed. Then, dropping his mouth to a hole in the reed, he blew in power by the river. Sweet, 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 O Pan, piercing sweet by the river, blinding sweet, O great god Pan. The sun on the hill forgot to die, and the lilies revived, and the dragonfly came back to dream on the river. Yet half a beast is the great god Pan, to laugh as he sits by the river, making a poet out of man. The true gods sigh for the cost and pain, for the reed which grows nevermore again, as a reed with the reeds in the river. Pan creates sweet music by destroying the reed. The pain of the nymph as the reed is transformed to music that brings about harmony in nature. The nymph as reed in this poem is musical instrument who goes through pain so that the player of the instrument finds joy. Do you think this is fair to the reed in the poem? Even as you may enjoy a musical instrument, be sensitive to the pain that gives rise to such joy.